नमस्कार। सोचिए जरा एक ऐसी परीक्षा के बारे में जहां धर्म को बचाने की कीमत हो आपका अपना शरीर। जी हां, आज हम कहानी सुनेंगे महान राजा शिबी की। एक ऐसी कहानी जो त्याग, धर्म और करुणा के सही मतलब को समझाती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। अगर कोई आपके पनाह में आए तो उससे बचाने के लिए आप क्या दांव पर लगा सकते हैं? अपना पैसा, अपनी इज्जत या कुछ और भी? ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिनसे उनके धर्म ने सब कुछ नहीं बल्कि उनका अपना शरीर ही मांग लिया था। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में। राजा शिबी, जिनका नाम ही न्याय और दान का दूसरा नाम था, अपनी भरी सभा में बैठे हैं। माहौल एकदम शांत है, हर तरफ सुरक्षा का एहसास। पर यह शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। और तभी अचानक हवा को चीरता हुआ एक छोटा सा डरा सहमा कबूतर कांपता हुआ सीधा राजा शिबी की गोद में आ गिरता है। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी जैसे मौत साक्षात उसके पीछे पड़ी हो। और उसने अपनी जान बचाने के लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह चुन ली थी, अपने राजा की गोद। और उसके ठीक पीछे पीछे एक बड़ा सा ताकतवर बास दरबार में आधम का। उसकी आंखें मानो अंगारे हों, उसकी नजरें सीधी उस कबूतर पर गड़ी थीं जो उसका शिकार था। उसने गरज कर राजा से कहा, मेरा भोजन मुझे वापस करो। और बस यहीं से शुरू हुई राजा शिबी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा, उनका सबसे बड़ा धर्म संकट। अब राजा शिबी के सामने एक मुश्किल सवाल था। एक तरफ था उनका राजधर्म जो कहता है कि शरण में आए किसी भी जीव की जान बचाओ, और दूसरी तरफ प्रकृति का नियम, एक भूखे शिकारी का अपने भोजन पर हक। सोचिए, दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही थी। अब राजा करें तो क्या करें, किसका साथ दें? बाज ने भी अपनी बात रखी, और क्या खूब रखी। उसने कहा, हे राजन, ये मेरा भोजन है, प्रकृति ने मुझे दिया है। अगर आप इसे मुझसे छीनेंगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरा परिवार भी भूख मरेगा। तो क्या एक को बचाने के लिए आप दूसरे की जान लेंगे? क्या ये पाप आप अपने सिर पर लेंगे? बात तो बाज की भी 100 टके की थी, उसकी दलीज में भी धर्म था। तब राजा शिबी ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसे सुनकर सच कहूं तो पूरी सभा सन्न रह गई। उन्होंने बाज से कहा, पक्षीराज, मैं तुम्हारी भूख को भी समझता हूं और अपनी शरण में आए इस कबूतर को छोड़ भी नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, इस कबूतर के वजन के बराबर तुम मेरे शरीर से मांस ले लो। तुरंत एक तराजू मंगवाया गया। पूरे दरबार में खामोशी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। एक पलड़े पर उस कांपते हुए कबूतर को रखा गया, और फिर बिना एक पल भी सोचे राजा शिबी ने अपनी जांग से मांस का एक टुकड़ा काटा और उसे दूसरे पलड़े पर रख दिया। लेकिन यहां कुछ अजीब हुआ, एक चमत्कार या शायद एक रहस्य। राजा मांस काट काट कर रखते गए, पर कबूतर वाला पलड़ा वो तो नीचे ही नहीं आ रहा था, टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उस नन्ही सी जान में पूरी कायनात का वजन हो। राजा का शरीर लहूलुहान हो चुका था, पर वो तराजू वो झुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी उसी पल राजा शिबी को एहसास हुआ, उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मामूली परीक्षा नहीं है। धर्म सिर्फ मांस का एक टुकड़ा नहीं मांग रहा था, नहीं, वो मांग रहा था पूरा समर्पण, कंप्लीट सरेंडर। ये परीक्षा उनके शरीर की नहीं बल्कि उनके मैं की थी, उनके अहंकार के त्याग की थी। और फिर राजा शिबी ने वो किया जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। अपने धर्म के लिए, अपने वचन के लिए राजा शिबी खुद उस तराजू पर बैठ गए। उन्होंने अपना पूरा का पूरा वजूद उस एक छोटे से कबूतर की जान के लिए दांव पर लगा दिया। और जैसे ही राजा ने खुद को समर्पित किया, पूरा दरबार एक अजीब सी रोशनी से जगमगा उठा। सब कुछ बदल गया। वो कबूतर और बाज अचानक अपने असली दिव्य रूप में आ गए। ये कोई आम घटना थी ही नहीं, ये तो सीधे सीधे देवताओं की एक परीक्षा थी। पता है वो कौन थे? वो ताकतवर बाज थे, खुद देवराज इंद्र। और वो डरा हुआ कबूतर थे, अग्निदेव। वो दोनों धरती पर सिर्फ इसलिए आए थे ताकि राजा शिबी के धर्म और उनके वचन की परीक्षा ले सकें। और राजा शिबी वो इस परीक्षा में पास हो चुके थे, अपने आत्म बलिदान से। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? यही कि असली धर्म सिर्फ नियम कानून मानना नहीं है। असली धर्म है करुणा, वो दया का भाव जो आपके एक्शन में दिखे। एक ऐसा निस्वार्थ काम जिसके लिए आप अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हों।
राजा शिवी ने धर्म को शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्म से, अपने त्याग से समझाया। राजा शिबी की ये कहानी आज भी, सदियों बाद भी, हम सबके सामने एक सवाल खड़ा करती है। आज के इस दौर में हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? सच बोलना, दया करना या किसी की रक्षा का वचन निभाना? और जो भी हमारा धर्म है, हम उसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।